नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के बाद हवाई और स्वास्थ्य समेत वैश्विक सेवाएं धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। भारतीय वित्तीय और भुगतान प्रणालियां काफी हद तक इससे अप्रभावित रही। राज्य सरकार ने प्रदेश की पहली फिल्म प्रचार नीति को स्वीकृति प्रदान की। क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए मिलेगा 4 करोड़ रुपए तक का वित्तीय अनुदान। प्रवर्तन निदेशालय ने निर्माण क्षेत्र की कंपनी एसपी सिंगला के पटना, दिल्ली और हरियाणा में 7 ठिकानों पर छापेमारी की। रालोजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा से भी लंबी पूछताछ। और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता चीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में कल बड़े स्तर पर हुई गड़बड़ी के बाद दुनिया भर में हवाई और स्वास्थ्य समेत कई वैश्विक सेवाएं अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। विश्व में लाखों लोग इस गड़बड़ी से प्रभावित हुए थे। अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी क्रॉड स्ट्राइक ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया था। इस सॉफ्टवेयर में खामी आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर असर पड़ा। इससे दुनिया भर में बैंकिंग सेवा, अस्पतालों और हवाई संचालन पर बुरी तरह असर पड़ा। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं के बंद होने के प्रभाव से भारतीय वित्तीय और भुगतान प्रणालियां काफी हद तक सुरक्षित रहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने अपनी विनियमित संस्थाओं पर माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं के बंद होने के प्रभाव का आकलन किया है। इससे पता चला कि मात्र 10 बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय निगम एनबीएफसी में मामूली व्यवधान आए, जिन्हें आसानी से हल कर लिया गया। इधर अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी क्रॉड स्ट्राइक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस गड़बड़ी के लिए माफी मांगी है और कहा कि इस गड़बड़ी को दूर कर लिया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि सभी सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने में थोड़ा समय लगेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश की पहली फिल्म प्रचार नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि इसका उद्देश्य फिल्म निर्माताओं और सिनेमा प्रेमियों को संस्थागत सहयोग प्रदान करना है। इस नीति के अनुसार बिहार की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए तक का वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। एक नई पॉलिसी सरकार ने इस बार स्वीकृत किया है, वह है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। इसके अंतर्गत विभिन्न जो फिल्म निर्माता हैं उनको 4 करोड़ तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसमें सिंगल विंडो के प्रावधान किए गए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के, ताकि राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिल सके और राज्य में जो फिल्म निर्माता है यहाँ पर स्थानीय भाषा, हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में फिल्म शूटिंग कर सके। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पंचायतों में अब 15 लाख रुपए से कम की योजना का भी टेंडर होगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल की नई योजना पर सहमति दी है। पंचायती राज विभाग ने एक पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल की स्वीकृति। पंचायत में मुखिया और उसके पंचायत सचिव आज के दिन में कोई विशेष गाइडलाइन नहीं और स्थानीय स्तर पर भी कंप्लेंट्स प्राप्त होती थी। अब यह है कि 15 लाख के अंतर्गत जो राशि है, एस्टिमेट्स होंगे, उसका कार्यान्वयन कैसा होगा, उसमें जो स्थानीय अभिकर्ता हैं उनका पैनल बनेगा, उनके बीच में बिड होगा और उसके बाद उनका अवार्ड होगा। और 15 लाख से ऊपर जो है जो बिड होंगे वह उसका रेगुलर बिड होगा। 15 लाख के नीचे भी जो राशि है उसमें सुरक्षा सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगी, ईएमडी क्या होगी, ऑनलाइन पेमेंट की क्या व्यवस्था। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि अब मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत शहरों में आधारभूत संरचना का विकास होगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने राज्य के सभी 38 जिलों में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने के लिए नई नीति को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसे बिहार जिला परिषद भू संपदा लीज नीति 2024 का नाम दिया गया है। इसके तहत 30 से 50 साल यानी लंबी अवधि की लीज के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राज्य में 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को वस्त्र उद्योग से जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बिहार को वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में बड़ा हब बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। गारमेंट के सेक्टर में 70% महिला काम करती है और बिहार में आजीविका में जिसे दीदी लोग प्यार से कहते हैं, वो दीदी 1.5 करोड़ बिहार में है और 1.5 करोड़ दीदी इसका ग्रोथ इंजन बनेगी और उसे जब जिलों के अंदर रोजगार मिलेंगे तो एक नई जागरण शुरू होगा। और जब 1.5 करोड़ की ताकत बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि बिहार के जीडीपी में एक उछाल आएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बेगूसराय को राज्य के तीसरे टेक्सटाइल क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि गया, भागलपुर, नालंदा, नवादा और पटना में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट केंद्र खोले जाएंगे। श्री सिंह ने बताया कि राज्य में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 22 उद्यमियों ने निवेश में अभिरुचि दिखाई है। बिहार में कंपनियों को रोजगार सृजन अनुदान मिलेगा। उद्योग विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग द्वारा निर्धारित अनुदान प्रक्रिया के अनुसार उन्हीं कंपनियों को अनुदान मिलेगा जो बिहार के लोगों को कर्मचारी के रूप में रखेंगे। अनुदान का लाभ अस्थायी कर्मचारी रखने पर ही मिलेगा। जिन इकाइयों का निवेश प्रस्ताव राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की ओर से अनुमोदित है, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने निर्माण क्षेत्र की कंपनी SP सिंगला के पटना समेत 3 अन्य शहरों में मौजूद 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। बिहार के अलावा दिल्ली और हरियाणा में छापेमारी की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार IAS अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर छापेमारी में इस कंपनी से लेन देन से संबंधित कई साक्ष्य मिले थे। इसके बाद ईडी ने ये कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं। इस बीच ईडी ने इस मामले में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा से 7 घंटे लंबी पूछताछ की है। सुनील सिन्हा को संजीव हंस का निकट सहयोगी बताया जाता है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना के जिरात गांव के मोहम्मद सितारे, छोटे लहरी और मोहम्मद आजाद शामिल हैं। मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बताया कि इन सभी आरोपियों ने जीतन सहनी से ब्याज पर पैसा लिया था। पैसे के बदले जीतन सहनी ने जमीन और मोटरसाइकिल के कागजात गिरवी रखे थे। एसएसपी ने बताया कि मृतक के आवास से एक संदूक बरामद किया गया है। संदूक से 23 कागजात जब्त किए गए हैं। इनमें से 2 जमीन और बाकी ब्याज के लेन देन तथा गाड़ी से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराध पर काबू करने में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैदी से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को पुलिस विभाग में रिक्त 1,22,000 पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने तथा हर थाने में महिला पदाधिकारी और महिला पुलिसकर्मियों की पदस्थापना के भी निर्देश दिए। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मानसून सत्र के दौरान सभी सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध किया है। श्री सिंह ने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में विश्वास जताया कि सदन में जनहित के मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श होगा। गौरतलब है कि सोमवार 22 जुलाई से विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है।
विधान परिषद में नेता विरोधी दल सत्तारूढ़ दल के उपनेता सचेतक और उप मुख्य सचेतक का मनोनयन हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के बाद विधान परिषद सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नेता विरोधी दल के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का मनोनयन हुआ है। राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इंडी गठबंधन आज प्रतिरोध मार्च निकालेगा। इसके बाद संबंधित जिलों में जिलाधिकारियों को संयुक्त रूप से ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ गठबंधन के कार्यकर्ता मार्च निकालेंगे। मानसून की सक्रियता में कमी आने के बाद राज्य से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में गिरावट से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों से पानी निकलने लगा है। हालांकि अभी भी ऊपरी हिस्सों में कई जगहों पर बाढ़ का पानी जमा है। इधर सुपौल, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में कई स्थानों पर नदियां कटाव कर रही है। बाढ़ का पानी निकलने के बाद संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पहले दिन कल प्रदेश भर से 8 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। पूर्णिया से 4, पटना से 2 और मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा से 1-1 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। आयोग के सचिव मोहम्मद कयासुद्दीन अंसारी ने बताया कि पकड़े गए अभ्यर्थियों पर फर्जीवाड़ा का केस दर्ज कराया जाएगा। बेगूसराय जिले के भगवानंदपुर गांव में बूढ़ी गंडक नदी में 4 बच्चे डूब गए। इनमें से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं। चौथे बच्चे की तलाश जारी है। बेतिया की एक अदालत ने मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 11 साल पुराने एक मामले में 6 दोषियों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने इस खबर का शीर्षक दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा आईटी संकट, एक अपडेट और दुनिया हैंग। हिन्दुस्तान ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों को प्रमुखता देते हुए लिखा है, बिहार में शहरों के विकास की नई योजना शुरू होगी। प्रभात खबर लिखता है, इसरो के 17 वैज्ञानिक छात्रों को अंतरिक्ष का देंगे ज्ञान। 29 जुलाई को पीआईटी पटना में मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का अगले महीने से पदस्थापन। एक अन्य खबर में अखबार लिखता है, नीट पेपर लीक में फंसे छात्रों का निलंबन अभी नहीं। आज अखबार लिखता है, आईएएस अधिकारी के करीबी रालोजपा नेता से पूछताछ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के बाद हवाई और स्वास्थ्य समेत वैश्विक सेवाएं धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। भारतीय वित्तीय और भुगतान प्रणालियां काफी हद तक इससे अप्रभावित रही। राज्य सरकार ने प्रदेश की पहली फिल्म प्रचार नीति को स्वीकृति प्रदान की। क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए मिलेगा 4 करोड़ रुपए तक का वित्तीय अनुदान। प्रवर्तन निदेशालय ने निर्माण क्षेत्र की कंपनी एसपी सिंगला के पटना, दिल्ली और हरियाणा समेत 7 ठिकानों पर छापेमारी की। रालोजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा से भी लंबी पूछताछ। और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।